बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे जी चैप्टर नंबर 4 बिज़नेस मैथमेटिक्स का। कोर्स कोड 1429 है। इससे पहले हमने पढ़ा है जी चैप्टर नंबर 3 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब था। और हमारे पास ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसकी थ्योरी है और ये लीनियर इक्वेशन के मतलब है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, उसकी क्या खसूसियात होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है जी। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। दो वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन में उनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है जी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म विद टू वेरिएबल, जिसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, जहाँ पर हमारे पास जो मौजूद हैं जी ए बी सी, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। एक्स एंड वाई आर वेरिएबल, एक्स और वाई जो हमारे पास हैं ये क्या है जी, वेरिएबल हैं। वेयर ए एंड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर ए और बी जो हैं वो ज़ीरो के बराबर नहीं होंगे। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन बिटवीन टू वेरिएबल is an equation which gives straight line when plotted on graph। जब ग्राफ पेपर पर हम लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करते हैं तो वो हमें स्ट्रेट लाइन देती है, यानी उसमें कर्व वगैरह नहीं होती बल्कि लाइन हमारी स्ट्रेट होती है। इसके बाद आ गया है जी लीनियर इक्वेशंस और फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस। जिस तरह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास मौजूद थी उसमें सेकंड डिग्री इक्वेशन थी, वेरिएबल जो था उसकी डिग्री स्क्वायर थी, और उसका जो जनरल फॉर्म थी हमारे पास वो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। जबकि जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या है जी, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होती है। पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्स, लीनियर इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो हमेशा क्या होती है जी, एक होती है, पावर ओनली वन। सम एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन की कुछ एग्जांपल्स हैं जी। मिसाल के तौर पर y इज़ इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, यहाँ पर y और x दोनों वेरिएबल हैं और इनकी जो पावर है वो एग्जैक्टली बिल्कुल एक ही है। 5x प्लस थ्री वाई इज़ इक्वल टू सिक्स, यहाँ पर भी y और x की जो पावर है वो एक ही है। y बाई टू प्लस एक्स इज़ इक्वल टू थ्री, यहाँ पर भी x और y की जो पावर है वो एक ही है। अब हम लीनियर इक्वेशन के मुतालिक कुछ सवालात हल करते हैं जी। एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है जी, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें। y इज़ इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। चलें जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास लीनियर इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी, y इज़ इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है जी, वन है। एग्जाम्पल एक है जी हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर एक है। और क्या है जी, y इज़ इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। हमने इसको सॉल्व करना है। हम कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं जी, y मालूम करने के लिए x की कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं ज़ीरो के करीब करीब। फर्स्ट वी पुट कर देते हैं जी, टू फाइंड y, टू फाइंड y वी पुट x इज़ इक्वल टू माइनस वन पुट कर देते हैं। देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। y इज़ इक्वल टू टू इंटू माइनस वन प्लस वन, वाई इज़ इक्वल टू माइनस टू प्लस वन, वाई इज़ इक्वल टू माइनस वन। जब हमने x को माइनस वन पुट किया तो हमारे पास y क्या आ गया जी, माइनस वन आ गया। x और y हमारे पास आगे क्या, आगे x आ गया माइनस वन और y भी आ गया हमारे पास माइनस वन। अब हम पुट करके देखते हैं जी, क्या पुट करके देखते हैं, x की जगह हम ज़ीरो। नाउ पुट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, x हम ज़ीरो पुट करते हैं, किधर पुट करते हैं जी, हम यहाँ पर इन इक्वेशन नंबर वन।
यहाँ पर हम x को 0 पुट करते हैं। y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1, y इज़ इक्वल टू 0 प्लस 1, y इज़ इक्वल टू 1, y 1 के बराबर है। जब हमने x को 0 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ गया जी, 1 आ गया। सो एक्स वाई पॉइंट्स हमारे पास हैं 0 और 1। अब हम पुट करते हैं जी वैल्यू ऑफ x पुट करते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू 1, x को अब हम अगर 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा जी, इक्वेशन में y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1, x को हमने 1 पुट किया प्लस 1, y इज़ इक्वल टू 3 प्लस 1, y इज़ इक्वल टू 3 प्लस 1 नहीं बल्कि 2 प्लस 1 हो गया। 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3। हमने जब x पुट किया 1, जब हमने x 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया जी, y 3 आ गया। x हमने 1 पुट किया और y 3 आ गया। सो नेक्स्ट हम पुट करते हैं जी, पुट x इज़ इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। अब हम y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, y इज़ इक्वल टू 4 प्लस 1 और y इज़ इक्वल टू 5। x हमने 2 पुट किया और जब हमने x 2 पुट किए तो y हमारे पास 5 आ गया। सो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए 2 और 5 हमारे पास पॉइंट्स आ गए। सो जब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ग्राफ पर हल करेंगे तो हमारी ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन होगी। सो एक रफ सा स्केच मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्योंकि ग्राफ पेपर आपको जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको नहीं दिया जाता। वहाँ पर आपने सिंपली मेंशन करना होता है, शो करना होता है कि ये स्ट्रेट लाइन है। सो इसको मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और इसको मैं वाई एक्सिस ले लेता हूँ। सो ये हमारे पास माइनस एक्स और ये माइनस वाई है। सो हमारे पास ओरिजिन जो है वो ये है जी, ज़ीरो है। सो हम ज़ीरो से हम इसको मेंशन करते हैं जी, हमारे पास है जी 0.5, 1, 1.5, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। सो हमारे पास आ गया जी 2.5, हमारे पास यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया जी, 3 तक हमने इसको पुट किया है। सो यहाँ से अब हम ऊपर पुट करते हैं जी, ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह, ठीक है। और ये ज़ीरो से जो नीचे हमारे पास होगा, यहाँ पर हमारे पास 0.5 है, यहाँ पर हमारे पास 0 होगा, ओरिजिन है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 0.5 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 1.0। सो अब हमारे पास जो पहले वाले पॉइंट्स हैं जी वो हमारे पास क्या हैं जी, एक्स, हमारे पास एक्स और वाई क्या हैं जी, -1 और -1 है। सो -1 यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ पे हमें मिलता है जी, यहाँ पे मिलता है, ये हमने मेंशन कर दिया है पॉइंट। और हमारे पास माइनस वाई जो है वो हमारे पास -0 है। सो -1 वाई हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसका जो कॉमन एरिया हमारे पास बनता है ये बनता है, ये यहाँ पे हमने एक निशान लगा दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट्स हैं जी वो कौन से हैं जी, एक्स 0 है और वाई 1 है। एक्स क्या है जी, 0 है और वाई 1 है। अब हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया वाई का, ठीक है। सो ये जो हमारी लाइन है ये इस तरह जा रही है, स्ट्रेट जा रही है हमारी जो लाइन है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, 0 1 हो गया है। अब हमारे पास 1 एंड 3 हैं। सो हमने 1 लगा दिया यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास 3 है। सो हमारा जो कॉमन एरिया आ रहा है जी वो ये आ रहा है इस तरह, इसका जो कॉमन एरिया है ये आ रहा है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है जी 1 और 3 भी हो गया। सो और नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो हैं 2 एंड 5, 2 एंड 5, 2 हमारे पास ये आ गया और 5 है जो हमारे पास किधर है जी, यहाँ पर है। इसका मैं अगर एक कॉमन एरिया चेक करूँ
तो ये आ गया जी हमारे पास। तो ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है हमारे पास, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल जाएगी। ये लीनियर इक्वेशन जो है उसकी जो लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, और ये ग्राफ पेपर पर बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट होती है। यहाँ पर रफ है सो इसमें थोड़ा बहुत ये फ़र्क है लाइन का, लेकिन एग्जैक्टली ग्राफ पेपर पर ओके होती है बिल्कुल इसी तरह ये लाइन स्ट्रेट है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, अब हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है जी, अ कंपनी हैज़ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ $7,000 for plants and equipments and variable cost $600 for each unit of output. What is the total cost at varying level of आउटपुट? टोटल कास्ट कितनी होगी एट वायरिंग, जब ये चेंज होगी इसकी वैल्यू, तो हमारे पास टोटल आउटपुट कितनी आएगी। सो हमारे पास फिल वक्त फिक्स्ड कास्ट, हम सपोज करते हैं यूनिट ऑफ आउटपुट हमारे पास क्या है जी, यूनिट ऑफ आउटपुट हमारे पास है जी, सॉल्व करते हैं जी एग्जांपल नंबर, यूनिट ऑफ आउटपुट हम सपोज करेंगे एक्स है जी। सोल्यूशन एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल 2 है। सो इसका सोल्यूशन लेते हैं जी। लेट एक्स बी यूनिट ऑफ आउटपुट, लेट एक्स बी यूनिट आउटपुट, यूनिट आउटपुट को हमने डिनोट किया है किससे जी, एक्स से डिनोट किया है। हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है जी, एफ आई एक्स सी डी, फिक्स्ड कॉस्ट जो कि गिवन है हमारे पास, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास गिवन है जी $7,000, $7,000 है जी फॉर प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। और हमारे पास जो वेरिएबल है वो कितनी है जी, 6x। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 6x। सो हमने सपोज किया है लेट x बी द यूनिट ऑफ आउटपुट। सो यूनिट ऑफ आउटपुट जब हमने x को सपोज किया तो हमारे पास चेंज होने वाली जो वैल्यू है, वेरिएबल जो कास्ट है वो $600 जो थी वो हमने सपोज की 6x। सो अब हम देखते हैं टोटल कास्ट किसके बराबर है। टोटल कास्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट, वेरिएबल कास्ट, टोटल कास्ट बराबर है फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट के। फिक्स कास्ट हमारे पास मौजूद है जी 7,000 इज प्लस 6x। फिक्स्ड कास्ट हमारे पास क्या है जी, टोटल कास्ट को हम डिनोट कर देते हैं सी से, ये हमारे पास है टोटल कास्ट। सो अब हम इसमें भी ग्राफ को प्लॉट करेंगे, और इसके लिए मैं एक्स की डिफरेंस वैल्यूज़ लेता हूँ। यूनिट ऑफ आउटपुट्स मैं ले लेता हूँ जी, मेरे पास यूनिट्स ऑफ आउटपुट एक्स इज़ इक्वल टू 15 यूनिट्स ले लेता हूँ। और तो देखते हैं हमारे पास सी क्या होगा, देन सी इज़ इक्वल टू +6 इंटू 15। सो ये जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है ये 6 नहीं बल्कि 600 है। ये हमारे पास क्या है जी 600x, 600 है, 6 ही नहीं है ये, हमारे पास 600 है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। सी इज़ इक्वल टू 700 प्लस, और ये हमारे पास हो गया जी 9,000 हो गया, 9,000 हो गया। सो इसको ऐड करते हैं हम, सी इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 9 7 16,000, 16,000 हमारे पास हो गया। सो हमने जब x को पुट किया, जब हमने x को कितना पुट किया जी 15 पुट किया, तो हमारे पास c क्या आ गया जी 16,000 आ गया। 15 इंटू ये हमारे पास आ गया है जी 16,000 आ गया। हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट थी वो है $7,000 और वेरिएबल कास्ट हमारे पास है 600 पर यूनिट
यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, ठीक है। यूनिट्स ऑफ आउटपुट को हमने एक्स से डिनोट किया है। सो टोटल कास्ट हमारे पास आ गई फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। सो हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं जी, हम 15 यूनिट्स पुट करते हैं। सो हमारे पास जब हम 15 यूनिट पुट करते हैं तो हमारे पास टोटल कास्ट आ जाती है जी 16,000, 16,000 आ जाती है। अब हम पुट करते हैं जी, नाउ पुट एक्स इज़ इक्वल टू 30 यूनिट्स पुट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है जी। देन सी इज़ इक्वल टू 7,000 प्लस 600 इंटू 30 कर देते हैं। सी इज़ इक्वल टू 7,000 प्लस ये हो गया जी 18,000 हो गया। सी इज़ इक्वल टू 25,000 हो गया हमारे पास ये टोटल। सो अब हमने एक्स क्या पुट किया था जी, एक्स हमने पुट किया था 30 और सी हमारे पास आ गया 25,000 आ गया, ठीक है। अब हम इसका भी एक रफ ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पेपर। ये हमारे पास आ गया जी, ये हमारे पास ओरिजिन है एक्स, एंड इसको हम ले लेते हैं जी सी ले लेते हैं। एक्स जो है हमारे पास हम पुट करते हैं यहाँ से 10, 15, 20, 25 एंड 30 आ गया, 30 आ गया, ठीक है। सो अब हम यहाँ से पुट करते हैं जी, ये आ गया हमारे पास 10,000 आ गया, ये हमारे पास आ गया जी 15,000 आ गया, ये हमारे पास आ गया जी 20,000 आ गया, और ये हमारे पास आ गया जी 25,000, और यहाँ पे 30,000 हमारे पास आ गया। सो हमारे पास पहली जो वैल्यू है वो कितनी है जी, एक्स हमने पुट की है 15 पुट की है, तो और हमारे पास क्या आया है जी 16 आया है, ठीक है। 15 और एक थोड़ा सा इससे ऊपर, अब हम इधर करते हैं जी 16,000 आया है। अब इसका जो कॉमन एरिया है वो क्या बनता है जी, इसका जो कॉमन एरिया हमारे पास बनता है जी, ये बनता है हमारा एक कॉमन एरिया बन गया इसका। और फिर हमने पुट किया कितना जी, हमने फिर पुट किया 30 पुट किया, हमने कितना पुट किया 30 पुट किया, और हमारे पास इसके अलावा सी क्या एक्स 30 पुट किया, तो सी हमारे पास आया 25,000, 25,000। अब इसका हम अगर कॉमन एरिया देखें तो हमारे पास कॉमन एरिया कौन सा आता है जी, सो इस तरह ये आ गया। सो ये जो एक हमारे पास लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन जाती है जी, इस तरह हमारे पास एक लाइन स्ट्रेट जाती है जो इसको टच करती हुई गुजरती है। और ये जो है मुकम्मल तौर पर जब ग्राफ पेपर होता है तो उस पर आपके पास बिल्कुल जो लाइन होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है। यहाँ पर एक हमारे पास ये रफ इमेज है, यहाँ पर हम स्क्वायर जो हैं, जो ग्राफ पेपर का जो हिसाब होता है वो इधर हल करना उसका मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर्स होते हैं, वो कोई 0.5 एक्स जो है इतना लेना पड़ता है, वाई डिफरेंट लेना पड़ता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर एक हमने रफ आइडिया लिया है कि इस तरह इसकी जो लाइन होगी वो स्ट्रेट होगी। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है जी, एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास है जी, ग्राफ x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 7। एक्स प्लस 2y 7 के बराबर है। अब हमने यहाँ पर इसको इस पर प्लॉट करना है, ग्राफ ड्रा करना है हमने। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 3 क्या है जी, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y इज़ इक्वल टू 7। एक्स प्लस 2y किसके बराबर है जी, हमारे पास 7 के बराबर है। सो ग्राफ ड्रा करना है तो इसके लिए मैं करता हूँ जी, फॉर y इंटरसेप्ट वी पुट x इज इक्वल टू 0। वाई इंटरसेप्ट के लिए मैं पुट करता हूँ x 0 पुट करता हूँ, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 बाई 2, y इज इक्वल टू 3.5।
वाई मेरे पास आ गया 3.5। जब मैंने एक्स को ज़ीरो पुट किया, एक्स वाई पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, इज़ इक्वल टू 0 एंड 3.5, ये मेरे पास एक्स वाई पॉइंट आ गए। और देन फिर अब मैं पुट करता हूँ फॉर वाई इंटरसेप्ट टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, वी पुट y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हम y को ज़ीरो पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन ये है एक्स प्लस 2y इज़ इक्वल टू 7। इस पे हम पुट करते हैं। अब क्या पुट ज़ीरो करना है जी, y ज़ीरो पुट करना है। x प्लस 2 इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल टू 7, एक्स प्लस 0 इज़ इक्वल टू 7, एक्स इज़ इक्वल टू 7। इस इक्वेशन में हमने x और y की वैल्यूज़ पुट की। जब हमें y इंटरसेप्ट मालूम करना है तो हमने x को 0 पुट किया, और जब हमें x इंटरसेप्ट मालूम करना था तो y को हमने 0 पुट किया। जब हमने y को 0 पुट किया तो x हमारे पास 7 आया, 7 एंड 0, यानी y यहाँ पर 0 है। सो इसका जो ग्राफ होगा, ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस। यहाँ पर ये ओरिजिन है। फर्स्ट जो हमने मालूम किया है जी, हमारे पास एक्स क्या है जी, एक्स हमारे पास 0 है। वाई हमारे पास क्या आ गया जी, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जी, ये हमारे पास 1 है, 2 है और ये हमारे पास 3 है। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। सो हमारे पास क्या आया जी, 3.5 आया, ये 4 है। हमारे पास 3.5 आया, ये हो गया हमारे पास, हमने मेंशन कर दिया। अब सेकंड जो है हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं जी, एक्स हमारे पास क्या है जी, 7 है। 1 2 3 3 4 5 6 7, एक्स हमारे पास क्या है, 7 है, और वाई हमारे पास क्या है जी, 0 है। सो ये जो इसकी जो लाइन बनेगी, ये लाइन इस तरह बनेगी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। सो इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बन गई। कहने का मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन, इसका जब भी हम ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे तो हमारे लिए ये लाइन जो होगी ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन होगी। ये ग्राफ हमारे पास किसका है, एक्स प्लस 2y इज़ इक्वल टू 7, इसका हमने ये ग्राफ बनाया है। नेक्स्ट अब हमारे पास है जी एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 है जी हमारे पास, अ कंपनी प्रोड्यूस्ड अ प्रोडक्ट फॉर विच द फिक्स्ड कॉस्ट इज़, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास क्या है जी, $80,000 है, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज़ $6, $6 है, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज़ 10 $10। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड, कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड होंगी मुनाफा हासिल करने के लिए, टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। 60,000 के लिए हमें कितनी यूनिट सोल्ड करना पड़ेंगी हमें इतना फ़ायदा हासिल करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं जी। एग्जांपल 4 है, एग्जांपल नंबर हमारे पास कितनी है, 4 है। लेट कॉस्ट पर यूनिट जो है, या हमारे पास इसको हम डिनोट कर देते हैं किससे, एक्स से डिनोट करते हैं। लेट कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास कितनी है, एक्स है। सो हमारे पास वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास कितनी है जी, उसने दी हुई है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जी 80,000, $80,000, $80,000। सो टोटल कास्ट हमारे पास कितनी होगी, टोटल कास्ट हमारे पास हम जानते हैं जी, हमारे पास मजमू है फिक्स्ड कॉस्ट का प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का मजमू हमारे पास जो है वो टोटल कास्ट आ जाएगी। हम टोटल कास्ट देखते हैं कितनी है, फिक्स कितनी है जी, 80,000 आ गई, प्लस वेरिएबल कितनी है जी, 6x, ये हमारे पास टोटल कास्ट आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन में हमें दिया गया है जी, हमारे पास जो है
वो रेवेन्यू कितना है। रेवेन्यू हमें दिया गया है जी, दैट मस्ट सेलिंग रेवेन्यू $10 है जी। रेवेन्यू रेवेन्यू हमारे पास कितना आ गया जी, $10 है, यानी 10x है। सो अब हम प्रॉफिट के लिए हम लिखते हैं जी, प्रॉफिट हमें कब हासिल होता है, जब हम रेवेन्यू से माइनस करेंगे क्या, टोटल कास्ट माइनस करेंगे। टोटल कास्ट जब हम माइनस करेंगे रेवेन्यू से, तो हमें जो भी वैल्यू हासिल होगी वो हमारा क्या होगा जी, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट की फार्मूला है, प्रॉफिट का प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट जो भी दी हुई है। अगर सिर्फ फिक्स कास्ट है तो फिक्स कास्ट ही होगी, और अगर फिक्स और वेरिएबल है तो इनको हम ऐड करके टोटल कास्ट बनाएंगे। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू हमारे पास कितना है जी, रेवेन्यू हमारे पास है जी 10x माइनस 80,000 प्लस 6x। सो प्रॉफिट जो है जी हमारे पास वो गिवन है। प्रॉफिट कितना होना चाहिए, उसने दिया हुआ है जी $60,000 प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। सो हम इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए प्रॉफिट की वैल्यू लिख देते हैं जी। प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 60,000 आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 10x माइनस 80,000 प्लस 6x प्लस, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। सो अब हम इनको इकट्ठा करते हैं जी, ये आ गया हमारे पास 60,000, ये इस साइड आया प्लस, दोनों साइड हम ऐड कर देते हैं जी प्लस 80,000, जब हम दोनों साइड ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 80,000 आ गया, 80,000 आ गया, और यहाँ पर ये कट जाएगा, और हमारे पास क्या रहा 10x माइनस 6x। सो ये हमारे पास हो गया जी 140, ये अब हमारे पास आ गया है जी। और अब हम इसको नेक्स्ट माइनस करते हैं, हमारे पास आ गया 4x, इसके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 4, 4 से डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू x। सो अब हम लिखते हैं जी 4 1 ज़ार 4, 4 35 ज़ार, ये अब हमारे पास 140 हो गया, और ये 3 ज़ीरो हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। सो इज इक्वल टू x, यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं वो 35,000 हमारे पास जब सोल्ड होंगी तो हमें प्रॉफिट होगा 60,000 रुपीज़ का। लेट नाउ 35,000 is the number of units sold to get a profit, number of unit must sold, इतनी हमारी नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड होनी चाहिए टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 $60,000 $60,000। इसको एक बार फिर देख लेते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन में हमें दिया गया है जी, हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 80,000 है, हमारे पास जो वेरिएबल कास्ट उसने दी हुई है जी 6 यूनिट फॉर ईच यूनिट, 6 यूनिट्स हैं 6, और हमने सपोज किया है लेट कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास x है, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास फिर हो जाएगी 6x, और हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना है जी $10 है। तो $10 को हम वेरिएबल कास्ट का वो लेट कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 10x हो जाएगा हमारे पास, और टोटल कास्ट बराबर हो जाती है फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट
रेवेन्यू हमारे पास 10x है, प्रॉफिट बराबर है रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट इज़ इक्वल टू, अब प्रॉफिट इज़ इक्वल टू रेवेन्यू हमारे पास है जी 10x माइनस टोटल कास्ट हमारे पास है 80,000 प्लस 6x। सो प्रॉफिट हमारे पास है 60,000। हमने इतना हासिल करना है, इतना प्रॉफिट हासिल करना है। मालूम हमने ये करना है कि हमने कितनी यूनिट सॉल्व करनी है कि हमें इतना प्रॉफिट हासिल हो 60,000 का, इज़ इक्वल टू 10x माइनस 80,000 माइनस 6x। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 80,000 होगा, और जब इसके अंदर 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 6x होगा। सो जो कॉस्ट अब ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर 60,000 के साथ हमने 80,000 ऐड कर दिया बोथ साइड पे, तो ये वाला जो हमारे पास 80,000 है ये वाला कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया 10x माइनस 6 है, 4x आ गया 4x। अब हमने दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया 4x को, तो हमारे पास आ गया जी 35,000 यूनिट्स आ गई हमारे पास। और 35 यूनिट्स जब सोल्ड होंगी तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो 60,000 US डॉलर होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।